स्वागत है आप सबका नए एपिसोड में। मैं हूं लोकुश और आप देख रहे हैं लोकुश यादव ब्लॉग्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू कोविड-19 की वजह से सभी चीज़ें लेट हो रही हैं। तो लेट होने का मतलब ये है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम समय हमारे पास नहीं है, हमारा समय ख़राब हो गया, कंज्यूम हो गया, तो हमें आगे की जो चीज़ें हैं वो हमें कम समय वाली करनी है कि कम टाइम में उसको हम करके फिर आगे के लिए मतलब उसको कवर कर ले जाएँ। तो ऐसी सिचुएशन में 10th और 12th के बाद हमें ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है? क्या हमें बीए या बीएससी बीकॉम करना चाहिए? 3 साल हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए या टाइम हमें लगाना चाहिए कि हमारे पास 3 साल टाइम और पैसे हैं मतलब इन्वेस्ट करने के लिए? या फिर कोई और ऑप्शन है जो लोग ढूँढते हैं कि शॉर्टकट मिल जाए कोई या हमारा साथ कुछ जल्दी से हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि हमें कम काम करना पड़े, जल्दी सक्सेस मिल जाए या फिर कम पैसे में हमारा काम हो जाए। तो ऐसी सारी सिचुएशन के लिए सिर्फ एक ही चीज़ इस कंडीशन और इस सिचुएशन में एक ही चीज़ समझ आता है कि क्या किया जाए अगर आप 10th पास आउट हैं या फिर 12th पास आउट हैं। तो अगर आप 3 साल ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर क्या है कि 10th और 12th के बाद कोई भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मतलब आप जैसा जहाँ माहौल में हो, जिस सिटी में हो या फिर आपके पास जैसी अफोर्डेबल मनी हो या फिर जैसा आपको इंटरेस्ट हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस चीज़ में आपको लगाव हो उस चीज़ से संबंधित आप डिप्लोमा कर सकते हैं। जितना डिग्री मैटर करती है उतना डिप्लोमा भी मैटर करता है। बस डिपेंडेंट ये है कि डिग्री लेके आप टाइम ज़्यादा लंबा लगा सकते हो, कुछ नेक्स्ट चीज़ की खोज करते हो। बट डिप्लोमा में क्या है कि एक टाइप का शॉर्टकट है। जो नॉलेज आपको 3 साल में घोर के पिलाया जाएगा, डिप्लोमा में आप 1 साल या 6 महीने में आप सीख सकते हो। उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू करके एक्सपीरियंस बेस पे नॉलेज हो ही जाता है। तो मेन चीज़ यही है कि अगर आप इस कंडीशन में सिचुएशन में लॉकडाउन की वजह से जैसे कि हमारा सारी चीज़ें लेट हुई, अधिकतर चीज़ें एंट्रेंस के माध्यम से या फिर जुलाई में हो जाती थी या फिर अभी भी ये श्योरिटी नहीं है कि ये कब तक चलेगा, कब तक रुकेगा। तो इन सब सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, जिस फील्ड में आपको नॉलेज है उसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड हो गया, बायोस्टिक हो गया, एयर मिस्ट हो गया, मैकेनिकल कोर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल है, फिटर है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वो आप कर सकते हो। या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो या बता सकते हो कि इसमें हम सजेशन ले सकते हो जो भी। तो मेन टॉपिक पे अगर हम आएँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर 10th 12th अगर आप पास आउट हैं इस बार और आप शॉर्ट टर्म में कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर पॉइंट क्या रहेगा। अगर आप टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप आईटीआई कीजिए। इलेक्ट्रीशियन से 2 साल का कोर्स होता है, 1 साल का भी होता है कहीं-कहीं, लेकिन अभी जो हमारे यहाँ एनसीवीटी करा रही है, राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो भी करा रहे हैं, वो 2 ईयर्स का है, 2 वर्षीय प्रशिक्षण होता है जिसमें अगर आप 10th के बाद करते हैं, 10th के बाद ही एलिजिबल हैं आप, लेकिन कुछ लोग 12th के बाद भी करना चाहते हैं, जैसे कि रेलवे वगैरह में या फिर कोई और गवर्नमेंट जॉब में माँगते हैं, तो वो आईटीआई के साथ आपको 12th पास आउट भी माँगते हैं विद साइंस स्ट्रीम। तो अगर आप 12th किए हैं तो और अच्छी बात है, और नहीं किए हैं तो आप 10th के साथ डिप्लोमा कीजिए और उसके बाद आप 12th के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तब तक आप ट्रेनिंग पे जा सकते हैं। पहली चीज़ तो ये होगी। और दूसरा है, अगर फिटिंग लेवल में आपको इंटरेस्ट है तो आप फिटर का भी डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है, वो भी 2 ईयर का ही है, उसमें भी सेम चीज़ें हैं। बस डिपेंडेंट ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंटरेस्ट में हैं तो वो कर सकते हैं या फिटिंग से रिलेटेड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। दोनों कोर्सेज़ का लगभग जो कॉस्ट आता है दोनों साल का मिला के 20, 25, 30, 35 अप्रॉक्स हो जाता है, अकॉर्डिंग टू जहाँ पे आप बेस्ड हैं, जैसा कॉलेज हो, जैसी सिचुएशन हो, या फिर अगर आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ और सस्ता है। लेकिन सजेशन ये रहेगा कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं या फिर आपको अच्छा नॉलेज है तभी आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करें, अन्यथा आपका टाइम सीट दोनों बेकार हो जाता है। आपने अगर गवर्नमेंट के लिए लॉक कर दिया है फिर प्राइवेट में एडमिशन होने में आपको दिक्कत होती है, फिर प्राइवेट में सीट भर जाती है, तो समस्या वो है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, कमांड है कि आप गवर्नमेंट सीट निकाल ले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करें। बहुत कम मतलब नॉमिनल फ़ीस होती है जहाँ पे आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है या आप पढ़ने में इतने अच्छे नहीं हैं कि आप कंपटीशन बीट कर सकें तो आप प्राइवेट चीज़ों को अफोर्ड करना ज़्यादा ईजी रहेगा, प्राइवेट कॉलेज चूज़ करें। और प्राइवेट कॉलेज में 25,000 से स्टार्टिंग होती है, सब कॉलेज की अलग अलग फ़ीस होती है, वो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। 30 से 35,000 रुपये में दोनों साल का आपका क्लियर हो जाएगा। और उसमें साथ में अगर आपको गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिया, स्कॉलरशिप भी आ जाती है, तो आपका पूरा पूरा रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो मेन पॉइंट यही है कि अगर इस सिचुएशन में कुछ करने का सोच रहे हैं तो बेहतर जो ऑप्शन है शॉर्टकट टाइप का ले लीजिए, या फिर हमें कम समय में इम्प्रूवमेंट करना है, कम पैसे में 3 साल में नहीं वेस्ट करना है, ग्रेजुएशन नहीं करना है, क्योंकि जैसी सिचुएशन है आप देख रहे हो, ग्रेजुएट होने के बाद क्या उखाड़ लोगे, कुछ करना है नहीं, ठीक है ना, सच्ची बात जो है।
बहुत करोगे, मास्टर के लिए अप्लाई करोगे या फिर IAS PCS के लिए आप देख ही रहे हो, एक रिजल्ट आने में कितना समय लग रहा है, ठीक है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, मतलब इतना कुछ करने के बाद 3 साल से सिर्फ यही अटका हुआ है कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। रिजल्ट आ गया तो अब उस पे लोगों ने जॉइनिंग के लिए कर दी। मतलब लोग काउंसलिंग के लिए गए, डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद भी लोग वापस करके आ रहे हैं, तो क्या मतलब क्या विश्वास करें, किस बेस पे हम किसके भरोसे बैठे हैं। तो समझना ये है, जैसा कि हमारी इस समय करंट सिचुएशन के जो PM हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी ये कह रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बने। पर कैसे? ग्रेजुएट होके कैसे बनोगे? BA करने के बाद कौन सा आत्मनिर्भर बनोगे? क्या भिंडी बेचोगे? भिंडी बेचना तो फिर BA क्यों करना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, देखनी है आपको कि कैसा करें। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा कंडीशन है, माहौल है, अगर हमें कुछ टेक्निकल करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ कुछ हमारे पास ऐसा ज्ञान होना चाहिए। देखिए चाइना क्यों इम्प्रूवमेंट कर रहा है या क्यों आगे जा रहा है, क्योंकि वो छोटी-छोटी चीज़ों पे ही बड़ा डिसीजन या बड़ा मतलब वर्क कर ले जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर उनको लगी तो हाँ, वो उस पे एक्शन ले लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या करें, नहीं यार पहले इंटर के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, फिर तैयारी करेंगे 3 साल, फिर ये फलाना-ढिमकाना करने में ही 8-9 साल इसी में लग जाता है तुम्हारा, 12th के बाद ही। उसके बाद समझ में आता है, फिर पता चलता है अरे नहीं अब तो टाइम नहीं बचा, अब क्या करेंगे, अब कहाँ हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए, हाँ ठीक है लॉकडाउन लगा हुआ है, इस वजह से काफ़ी सारी समस्याएँ भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, पर करना तो पड़ेगा क्योंकि हम ही को करना है, ठीक है ना। ये मान के अगर आप बैठे कि हाँ ठीक है हमें करना है, किसी तरह से भी अफोर्ड करना पड़ेगा, तो ज़रूरी यही है कि सिचुएशन को कंडीशन करके जो माहौल है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ करें। बेहतर सजेशन और सुझाव यही है कि करंट सिचुएशन में डिप्लोमा पे ज़्यादा फोकस करें, फिर चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड कर लीजिए या फिर ITI फिटर हो गया या फिर स्विंग टेक्नोलॉजी का 1 ईयर का होता है। जो लोग टेलरिंग से संबंधित काम करना चाहते हैं, देखिए ऐसे सीखने से तो कुछ नहीं है, आप कहीं भी जाके ट्रेनिंग ले लो, कुछ करने लगो, एक मशीन देके बैठे हो, वो नहीं। एक प्रोफेशनल वे में अगर आपको टेलरिंग सीखनी है तो वो भी 1 साल का प्रशिक्षण होता है ITI के माध्यम से ही, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो और उसमें बहुत कम फीस है, 10 से 12 हज़ार में 1 ईयर का आपको डिप्लोमा मिल जाएगा और आप सर्टिफाइड टेलरिंग बन जाएँगे। आप कहीं कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बड़ी-बड़ी हौजरियाँ होती हैं, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपना कोई फैशन डिज़ाइनिंग स्टोर या शॉप डाल सकते हैं, जहाँ पे आप कुछ करना चाहें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जैसा कि सब लोग चाहते भी हैं और सोचते भी हैं कि शॉर्टकट में कुछ मिले, तो शॉर्टकट में सक्सेस का यही एक मेन स्कोप है या फिर एक रास्ता है कह लें कि जहाँ पे हमें बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें लेनी हो, तो डिप्लोमा पे फ़ोकस करें ना कि डिग्री पे। जैसा सिचुएशन है, जैसा हमारा देश ग्रो कर रहा है, जैसी माहौल है हमारे देश में या फिर जैसे चाइना के साथ हमारे रिश्ते चल रहे हैं, तो हमें चाइना के साथ अगर कम्पीट करना है, ये नहीं कि उनको हराने के लिए या जिताने के लिए उस माध्यम से नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हम उन पे डिपेंडेंट कहीं न कहीं हैं, ठीक है? कहीं न कहीं डिपेंडेंट हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते जैसे कि अभी आप देख लीजिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसमें जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं सारे चाइनीज़ हैं, सब कुछ। क्या ये इंडिया में नहीं बन सकते? क्या ये हमारे पास इंजीनियर्स नहीं हैं या फिर हमारे पास नॉलेज नहीं है या फिर ह्यूमन बीइंग्स नहीं या फिर हमारे पास संसाधन, सब कुछ है भाई, सब कुछ है। पर हमें जितना मज़ा खरीदने में आता है कि बस कम पैसे में खरीद लें, उतना बनाने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, एक चीज़ और भी कहेंगे, ये कहीं न कहीं हमारी गवर्नमेंट का भी और हमारे जो सिस्टम है, उसका भी कहीं न कहीं दोष है क्योंकि यहाँ इम्प्रूवमेंट नहीं दी जाती है किसी चीज़ को। अगर कोई कुछ करने जा रहा है, तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, कहीं न कहीं से नीचा दिखाने की या फिर तोड़ने-मरोड़ने की। तो कहीं न कहीं लेकिन कब तक रोक पाओगे? ये सब चीज़ें अगर देखना है तो आप बैकग्राउंड में किसी को इंस्पिरेशन लेके चलो, तो रोकने के लिए महात्मा गांधी जी को भी बहुत लोग रोकने के लिए लगे थे, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं उन्होंने जाके सफलता ली ही। तो कोई भी चीज़ करने का ठानो और करो। बहुत सारी चीज़ें इस समय स्कोप हैं, चीज़ें बैन हो रही हैं और आप ये भी देख रहे हैं कि चीज़ें आ भी रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और एजुकेशन सिस्टम में आना है तो सबसे बेहतर तो यही है, मेरा सुझाव यही है कि आप लोग डिप्लोमा पे ज़्यादा फोकस करें, डिग्री पे ना करें क्योंकि करंट देखिए मेन टॉपिक हमारा मुद्दा कहाँ आता है, या तो फिर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तब फिर आप सोचिए कि हाँ, हमें कुछ लंबा टाइम इन्वेस्ट करना और वहाँ पे पॉसिबिलिटी 100% में सिर्फ 10% है क्योंकि इतनी भीड़ है और सीटें लिमिटेड हैं और सब कोई वही चाह रहा है, बस सिक्योर जॉब चाहिए। एक बार किसी तरह सिक्योर जॉब लग जाए, एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब में होता क्या है, एक बार जॉब मिल गई फिर हमें कोई निकाल नहीं सकता। बहुत ज़्यादा करेगा तो सस्पेंड करेगा, फिर भी आधी वेतन आता रहेगा। तो इन सब चीज़ों के माइंडसेट को बदलो थोड़ा। इससे सिर्फ़ आप ग्रो हो सकते हो, ना कि आपकी जनरेशन भी नहीं ग्रो हो सकती और देश समाज को तो दूर ही छोड़ो। अगर एक गवर्नमेंट जॉब है घर में तो बहुत ज़्यादा अपनी एक पीढ़ी सिक्योर कर सकते हो, आने वाली जनरेशन का भी कुछ नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा क्या कर लोगे? तो माइंडसेट बदलो, कुछ ऐसा करके छोड़ के अपने पीछे जाओ कि आने वाली पीढ़ी या हमारा देश समाज हमसे इंस्पायर्ड होके या
कुछ ना कुछ ऐसा कर सके जिससे उनको गर्व हो कि हाँ यार, हम भारतीय हैं, हमने कुछ किया है, हमारा भी है, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अमेरिका, चाइना। देखो एक चीज़ और है, अभी जो माहौल है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लोग कह रहे हैं चाइना, चाइना, चाइना। कहीं न कहीं चाइना को रिड्यूस करके हम अमेरिका पे भी तो डिपेंडेंट हो रहे हैं। कल को अगर अमेरिका ने हमारे साथ यही किया तब हम क्या करेंगे? ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न और वो सारी चीज़ें हैं, तो वीडियो को हम लंबा नहीं करते हैं। कोशिश यही करेंगे कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। और रही बात एडमिशन की, तो आप डिग्री छोड़ के डिप्लोमा पे ज़्यादा फोकस करें। और थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड टाटा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लोकुश यादव ब्लॉग्स, ये चीज़ ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक फ्रेंड तक भी शेयर कर दें। थैंक यू एंड बाय बाय।